नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर बनता है कला का, उसमें 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं, तो इसे आप लोग अच्छी तरह से देखिए और बोर्ड परीक्षा में पूरा का पूरा सही करके आइए ताकि अच्छा नंबर मिले। तो इसमें पहला जो है हरा रंग कौन सा है? तो हरा रंग को कहते हैं द्वितीयक रंग। दूसरा शीतल रंग कौन सा है? तो इसमें से शीतल रंग हरा को ही कहा जाता है। तीसरा पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? तो पेस्टल रंग जो होते हैं धुंधले होते हैं। चौथा नीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीला होता है। नीले रंग का विरोधी रंग पीला होता है। पांचवा जो है कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा अधिक काली होती है? तो 2B जो है पेंसिल वो अधिक काली होती है। अगला छठवां ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो 8 होते हैं। सातवां हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो ठंडा प्रभाव डालता है। आठवां इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। नौवां जो है कला शब्द किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। 10वां सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो काला है। 11वां किस दो रंगों के मिश्रण से नारंगी बनता है? तो पीला और लाल मिलाएंगे तो नारंगी बनेगा रंग। फिर अगला निम्न में से गर्म रंग कौन सा है? तो लाल को गर्म रंग बोला जाता है। अगला जो है निम्नलिखित में से तटस्थ रंग कौन सा है? तो वह सफ़ेद होता है। फिर 14वां गुलाबी रंग किन दो रंगों का मिश्रण से बनता है? तो लाल और सफ़ेद को मिलाएंगे तो गुलाबी रंग बनता है। फिर अगला मुख्य रंग कितने होते हैं? तो मुख्य रंग 3 ही होते हैं। फिर अगला प्राथमिक रंग है, तो यानी प्राथमिक रंग जो है लाल, नीला और पीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला जो है बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। फिर 18वां प्रश्न द्वितीयक रंग कितने रंग होते हैं? तो 3 रंग होते हैं द्वितीयक में भी। फिर 19वां कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो तेल रंग जो है तो अगर यानी तैली रंग है तो वह पारदर्शी होता है, आर पार दिखाई देता है। फिर 20वां कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो 2H है। फिर 21वां है फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए जो है नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? तो 2 नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। अगला जो है छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? तो केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होता है। फिर अगला अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में है? तो वह महाराष्ट्र में है। फिर 24वां निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? तो भूरा रंग जो है वह इंद्रधनुष में नहीं होता है। 25 नंबर का है, यानी 25वां 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगला समकोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश का होता है। 60 अंश के कोण का समपूरक कोण होता है तो 120 होता है। अगला जो है एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग यानी कितने अंश का होता है? तो 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। 29वां तो 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो उसे सरल कोण कहते हैं। फिर 30वां जो है वर्ग किसे कहते हैं? तो जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, उसे वर्ग कहते हैं। अगला समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है? तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। 32वां सवाल है समबाहु त्रिभुज की भुजाएं होती हैं तो तीनों समान होती है, यानी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक समान होती हैं। फिर रेखा क्या है? तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अगला समपूर्ण कोण किसे कहते हैं? तो 360 अंश के कोण को समपूर्ण कोण कहते हैं। अगला एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो 360 अंश होता है। अगला जो है निम्न में से कौन एक अधिक कोण है? तो 100 अंश को, यानी जो 90 से अधिक का कोण हो उसे हम यानी अधिक कोण कहते हैं। तो 36 का यह ग है 100। फिर अगला 37 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 10 सेंटीमीटर होते हैं। अगला मपनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है तो जल रंग, फिर यानी रखा जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा डिस है। अगला 39 कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो यह 6 नंबर की जो पेंसिल होती है वह हल्की होती है। लास्ट जो है एक किरण के अंतिम बिंदु कितने होते हैं? तो 1 होते हैं।